हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर पता करना है कि s का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है एक प्रकार से, तो कुल मिला के पहले हमें पता करना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा और उसको इक्वेट करेंगे 0 से। ठीक है, उसके बाद s का वैल्यू निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, उसके बाद उसे 0 से इक्वेट करके s का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, अब अगर हम किसी भी कॉलम्स को अगर जोड़ते हैं, सारे कॉलम्स को जोड़ देते हैं, तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 यहां वैसे ही आएगा, यहां पर वैसे आएगा, है ना। या फिर अगर आप रो को भी जोड़ते तो वही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहां पर r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 हो जाएगा। ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4, ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4। यहाँ आएगा 2x, यहाँ पर आएगा x प्लस 4, यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर आएगा x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर 5x प्लस 4 आप बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर 1 1 1, यहाँ बचेगा 2x x प्लस 4, यहाँ पर होगा 2x, यहाँ पर होगा 2x, यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर होगा x प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 0 कर लेते हैं इनमें से किसी एक को। तो यहां पर देखिए ये 1 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 1 और 2x है। ठीक, यानी इसमें से घटाएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c1 इक्वल टू c1 माइनस c3। ठीक है, तो ये जाएगा 5x प्लस 4 ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 0, इसमें से घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा बच्चों, 2x माइनस x माइनस 4। ठीक है, यानी कि x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2x, यहाँ पर x प्लस 4। करेक्ट, इक्वल टू 0 इधर है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग जो है, इस कॉलम के अलॉन्ग हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 हैं, तो हमें केवल इसी से करना होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको बताता हूं यहाँ पर, कि अगर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका साइन, कोफैक्टर का साइन प्लस में होता है, इसका माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में, इसका प्लस में, इसका माइनस में, इसका प्लस में। ठीक है, यानी कि अगर इसके अलॉन्ग डिटरमिनेंट तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस लिखते हैं, माइनस, यहाँ माइनस प्लस। इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अरे प्लस होगा। ठीक है, और कभी इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, अरे प्लस में। और कभी इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो प्लस में, अरे माइनस में, अरे प्लस में, तो ये वाला क्या है, कोना प्लस में है। तो देखिए चारों कोना जो है वो प्लस में होता है। अगर कोना में कोई एलिमेंट है बाकी 0 है तो ये पॉजिटिव से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर
आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहां पर 5x प्लस 4 और यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस 4। तो इसके एलॉन्ग तोड़ना है, ये दोनों ढक देंगे, ये दोनों हमारा बचेगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, माइनस इससे करेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो 5x प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस 4, अभी हो जाएगा अधिक ये होके x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो गया, अब क्या करना है, यहाँ बताना है कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 और होएगा या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4/5। इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो माइनस 4/5 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने थे और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू निकालना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया। करेक्ट। एक क्वेश्चन है, इसे प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इधर दिया हुआ है हमें और हमें प्रूव करना है इसके बराबर। अब ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो इसमें कुछ नहीं करेगा, a प्लस बी प्लस सी पावर यहाँ पर k लिख देगा, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करना होगा, देखिए बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। अगर इनको सब जोड़ते हैं तो 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा और एक 5a हो जाएगा, माइनस b माइनस c हो जाएगा। कोई फायदा नहीं मिल रहा है, सिमेट्री डेवलप नहीं हो रहा है। अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, a प्लस 2b है माइनस b है, तो b और a 2c है प्लस में और माइनस c है, तो c, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, 2a है माइनस में है, ठीक है, तो 2a माइनस a तो a हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2c है माइनस c, तो c हो जाएगा, और a b है तो a प्लस b प्लस c ये भी हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ भी होगा, इसका मतलब a प्लस b प्लस c आने वाला है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। ये करते हैं, अब करने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये LHS लेके चल रहा है पहले, तो ये हो जाएगा। जब ये ऑपरेशन कर देंगे तो होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर होगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर भी जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जाएगा 2b, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c, यहाँ पर c माइनस a माइनस b। करेक्ट। तो ये हमारा ए ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट आया। उसके बाद यहां से a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले लेंगे। एक्चुअली हमें कॉमन लेना था, इसीलिए ऐसा किए हैं। ये बराबर आ गया तो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हो जाएगा 2b, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर 2b, यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c, यहाँ पर c माइनस a माइनस b, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर से देखिए 2 जीरो हो सकता है हम लोग का। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2b है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2b है, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। तो हम लोग करते हैं काम, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर लिख देते हैं पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, c1 इक्वल टू c1 माइनस c3 कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2b माइनस 2b ये भी जाएगा 0, और 2c माइनस दिस क्या हो जाएगा, तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी आई माइनस में आई प्लस में 2c, तो 2c माइनस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद बाकी अगर कॉलम ऐसे रहेंगे तो 1 यहाँ पर
बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर 2c, और यहाँ पर आपका जो है 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसके पहले यहां पर था a प्लस बी प्लस सी, यहां पर था आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी था ये। उसके बाद यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसके लॉन्ग तोड़ देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, ये कॉर्नर के लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, आपको याद होगा। तो इसे बंद करो, इसे बंद करो, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2b माइनस ये करेंगे तो माइनस b प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड 2b में से b जाएगा तो b ही रहेगा, तो b प्लस सी प्लस ए, यानी कि a b c भी आ गया, यानी कि फाइनली a प्लस बी प्लस सी का और q। देखिए इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, है ना। आप यहाँ पे खोजना पड़ेगा आपको कि क्या करें कि कुछ चीजें हमें निकल कर बाहर आ जाए, कॉमन के तौर पे आए, और कुछ आसान हो जाए, फिर उसको माइनस करें ताकि 0 हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। कोई इसी से माइनस करके इसको 0 कर सकते थे, इसको माइनस करके 0 कर सकते हैं। यहाँ एक ही स्टेप पे 0 2 आ गया, कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि 2 स्टेप करने पर 2 0 आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर दो स्टेप करना पड़े 2 स्टेप करेंगे। यहाँ पर एक ही स्टेप में आ गया, इत्तेफाक था कि 1 और 2 भी था, 1 और 2 भी था, एक ही स्टेप में 2 0 आ गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है कि एक ही स्टेप में 2 0 आ जाए, 2 बार करना पड़ेगा, है ना। एक और क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है हमें, इसे हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे प्रूफ में जो दिया हुआ है आपका, वहां पे क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है, यानी कि सारे टर्म जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है, और प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और ये सब स्क्वायर में नहीं है। तो ये बहुत ही एक अभी इंपॉर्टेंट जो है आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है कि रो में आप गुना कर लीजिए a से, और जब कॉमन लें तो कॉलम से कॉमन लें। कैसे, अभी करके दिखाता हूं आपको। क्या करते हैं हम कि पहले रो को a से गुना करते हैं, दूसरे रो को b से गुना करते हैं, तीसरे रो को c से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, आप जानते हैं a b c। ठीक है, हम लोग RHS लेके चल रहे हैं, सॉरी LHS। ठीक है, तो ABC डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ जाएगा a स्क्वायर b, यहाँ जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा c। ठीक है, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a b स्क्वायर, यहाँ पर b कॉमा ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर b स्क्वायर c, फिर नीचे यहाँ पर c कर रहे हैं तो c स्क्वायर a हो जाएगा, c स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ पर c इंटू c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने क्या किया, तो रो में मल्टीप्लाई किया a से, b से और c से। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं कॉलम से, तो यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, और यहां पर भी a है, a बाहर निकाल लीजिए। यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर b है, तो जब a अगर बाहर निकालेंगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं गुना करके, ठीक है, और फिर से कॉमन ले लेते हैं, गुना करते हैं रो में और कॉमन लेते हैं कॉलम से, इससे क्या होता है स्क्वायर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे ए बी सी, फिर से कॉमन लेते हैं, नीचे ए बी सी तो था ही। ठीक है, तो ए यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर ए चला गया तो सी स्क्वायर, यहाँ से बी चला जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी चला गया है तो बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से बी चला जाएगा तो सी स्क्वायर। उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा सी चला जाएगा, सी सी यहाँ सी गायब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, तो ए बी सी से ए बी सी फिर वापस कट जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है। ठीक है, कैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया कॉमन लेकर के। अब इनको देखे ध्यान से, बड़ा ही सिमेट्रिक आ गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये तो चाहिए था हमें, है ना। क्या करेंगे बताइए, बोलिए। R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ के लिख देंगे R1 के बराबर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपका हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, यही चाहते थे हम लोग, है ना। तो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1, और यह जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, आगे जो है बताइए 1 आई हैव बी स्क्वायर है, 1 आई हैव बी स्क्वायर है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, है ना। इस तरह के अभी क्वेश्चन स्टेप्स किए थे दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से आगे आप खुद बढ़िएगा। ठीक है, यहां से आगे आप खुद बढ़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसका टोटल वैल्यू जो है, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि इतना हमें प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप घर में ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए घर में, है ना। तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं इसे। ठीक, एक क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसके बराबर प्रूव करना है आपको एक्स क्यूब। देखिए पहला जो एक कॉलम है उसमें एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है, और इसे पूरा एक्स एक्स है, इसमें भी एक्स एक्स है। तो सबसे पहले इसका अगर बात करें LHS इज इक्वल टू, तो क्या कर लेते हैं, इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं, इससे एक्स कॉमन लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डिटरमिनेंट बन जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 5x 4y, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10x प्लस 8y। ठीक है, और यहाँ पर फिर से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये पहला स्टेप हुआ। इसमें क्या किए हैं, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से x आएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा बाहर। अब इसका वैल्यू जो है वो क्या आना है, x आना है, यही प्रूव करना है हमें। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको डबल कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 10x और 8y, इसको डबल करेंगे तो ये जगह 8। ठीक है, यानी कि अगर डबल करके इसको घटाते हैं तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो 0 हो सकता है ना। तो यही काम कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो R3 चेंज हो रहा है, बाकी इसे रहेगा, तो x y 1 1, यहाँ पर 5x प्लस 4y, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ये जगह 0, ये जगह 0, क्योंकि यही काम तो करना था, डबल करके माइनस कर रहे थे। इसको डबल करेंगे तो उतना ही आ जाएगा जितना ये है, इतना माइनस इतना करके 0 हो जाएगा। इसको डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1,
ये 3 है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो -4, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 0 हो गया, इसके लॉन्ग तोड़ना है। ठीक है, तो यही पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे आगे इक्वल टू x² -1। ठीक है, -1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर तो 4x + 4y माइनस, इधर लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा 5x - 4y। ठीक है, -4y, तो 4y प्लस में 4y माइनस में कट जाएगा, तो जाएगा x² -1, और यहां से आप देखेंगे 4x से -5x करेंगे तो -x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस करेगा तो हो जाएगा x। ये हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको उस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना होता है कि क्या कर दें कि ताकि 2 0 हो जाए। 2 0 हो जाने से डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी मतलब आपको डिटरमिनेंट में किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में आप 2 0 कर लें। देखिए यहाँ पे 2 0 क्रिएट कर लिए यहाँ ऑब्जर्व करके। कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको डबल करके से माइनस कर सकते हैं, 0 हो जाता। इसको ट्रिपल करके से माइनस कर सकते हैं, ये भी 0 हो जाता है, इसमें 0 हो जाता है तो इससे फिर कर सकते थे। ठीक है, तो अलग अलग अगर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो यहां से हम कर सकते थे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी अब माइनस कर देते 0 हो जाता। इसको फिर 3 से गुना करके फिर इससे माइनस करते थे, ये भी 0 हो जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 4 से गुना करके इस 0 कर सकते थे, इसको 8 से गुना करके इस 0 कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया है, ऐसे किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है a² + b² a² b² c² + a² b² c² a² + b²। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 4a² b² c² है, ये हमें करना है। अब यहां पर हम ले चलते हैं LHS। क्या किया जा सकता है, अगर आप इधर से जोड़ते हैं तो 2a² + b² c² आ जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 2b²। ठीक है, तो वहां पे 2a² है, 2b² है, तो कोई फायदा नहीं है, बराबर तो आ नहीं रहा है। आप इधर से करेंगे तो हो जाएगा a² b², सॉरी b² c² है, ये भी जोड़ेंगे तो b² c² आ जाएगा। यहाँ पर a² और यहाँ पर c² है, यहाँ पर c² a² है, तो यहाँ पर a² b² आ जाएगा, यहाँ पर b² c² आ जाएगा, यहाँ पर a² b² आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स होगा। तो चलिए, हमें 4 चाहिए था, तो कम से कम 2 तो निकल आकर आएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं R1 = R1 + R2 + R3। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b² c²। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² c², और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। ठीक है, यहाँ जाएगा b², यहाँ जाएगा c², a², यहाँ पे हो जाएगा b², यहाँ पे हो जाएगा c², यहाँ पे हो जाएगा c², यहाँ a² और b²। करेक्ट। आगे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो जाएगा b² + c², यहाँ पे जाएगा a² + c², यहाँ जाएगा a² + b², है ना, और यहाँ पे जाएगा b², यहाँ पे c² + a², यहाँ पर जाएगा b², यहाँ पर c², यहाँ पर c², यहाँ पर a² + b²। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो एक तो 0 कर लेते हैं पहले फिलहाल में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखते हैं R1 = R1 -
R3, R1 इक्वल टू R1 माइनस R3। जब ऐसा करेंगे तो इसमें से घटाया जा रहा है तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, इसमें से घटाया जा रहा है तो यहाँ पर सी स्क्वायर उड़ जाएगा, इससे तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, इसमें से घटाया जा रहा है तो ये हो जाएगा 0। बाकी एज इट इज रहेंगे, बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ होगा आपका 2। एक 0 हम लोग ले आए हैं, और क्या किया जा सकता है, और अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये 2 पहले से है आपका, और यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं और क्या कर रहे हैं कि R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 ये कर रहे हैं। तो इसमें से घटा रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R1 में कोई चेंज नहीं है तो बी स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, 0 लिखते हैं। R2 में चेंज है, इसमें से घटा रहे हैं तो हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ए स्क्वायर उड़ जाएगा, यहाँ पर चेक करो सी स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर, और इसमें से घटा रहे हैं तो बी स्क्वायर रह जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, और क्या कर सकते हैं, 2 0 हो गया है। अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर करते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, तो बाकी सेम टू सेम रहेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0 0 सी स्क्वायर बी स्क्वायर। R3 में चेंज करना है, इसी से घटाना है तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से घटाना है तो 0 हो जाएगा, इसी से घटाना है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये जो डिटरमिनेंट था इस तरह का, इसको मुझे चेंज करके ऐसा कर दिया, और यहाँ पर 0 0 भी आ रहा है। अब इसे सॉल्व करना आसान काम होगा, क्योंकि किसी डिटरमिनेंट में 3 0 है, इसका मतलब वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो 2, अब बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो बी स्क्वायर है तो इसको ढकेंगे तो इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इसको ढकिए तो इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे करने कोई मतलब नहीं है आगे। ठीक, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। तो देखिए ये क्वेश्चन सबसे अलग था। ये क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन की तरह न यहाँ पे बराबर हुआ कोई, और न ही जल्दी से 2 कॉलम 0 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 0 हुआ भी तो सब अलग अलग जगह पे 0 हुआ, एक यहाँ 0 हुआ, एक यहाँ 0 हुआ, एक यहाँ 0 हुआ, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको जल्दी से सिमेट्री मिल जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मिल रहे थे। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी आ सकते हैं, या इससे हार्ड भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 0 बनाना होगा। ठीक है, तो 1 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, तो अगर 1 2 0 आ जाता है, 3 0 आ जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उस पर एक्सपेंड कर सकते हैं। वहां पे एक्सपेंड करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन अलग था,
तो इस तरह के और भाई कई सारे क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में, आप ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो किताब अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि पर्टिकुलर स्टेप हमें समझ में नहीं आया है, ताकि मैं इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आपके जो कॉन्सेप्ट मिस हो रहा होगा उसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो डिटरमिनेंट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।